हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए जनवरी 2022 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं जनवरी 2022 के लिए। एंड गाइस, ये थोड़ा डिटेल में रीडिंग होगी बिकॉज ये आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग है। सो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं जनवरी 2022 के लिए। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं जनवरी 2022 के लिए। लेट्स सी। गाइस, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। Okay, wait a second. Okay. Overall energy for the reading is Page of Swords. इसको हम यहाँ रख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके सो गाइस, अब हम आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली ये एनर्जी लाइक या तो ये एनर्जी किसी कमिटमेंट को शो करती है, या ये मैरिज को शो करती है, या फिर ये इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपका पहले जो बिलीफ सिस्टम था अब वो पूरी तरह से चेंज हुआ है, आपके बिलीफ सिस्टम में एक शिफ्ट आया है। ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है। एंड गाइस, बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट आना मतलब कि पहले आपको कुछ लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई भी ऐसा कनेक्शन था, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप था जिसको लेकर पहले आपके कुछ बिलीव्स थे, आपको कुछ भरोसा था कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, या ये ऐसा, या ये ऐसी सिचुएशन है, ये कुछ ऐसा है, कुछ यकीन थे आपको, कुछ बिलीव्स थे, एक बिलीफ सिस्टम था। बट अब उस बिलीफ सिस्टम में एक शिफ्ट आया है। लाइक आपको पता चला है कि जिस चीज़ पर पहले आप बिलीव कर रहे थे वो पूरी तरह से चेंज हुआ है। लाइक आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जिन चीज़ों पर आप पहले बिलीव कर रहे थे अब आपको पता लगा है कि वो चीज़ें वैसी है ही नहीं, वो चेंज, बिल्कुल ज़्यादा चेंज होकर आपके सामने आई हैं। आपका बिलीफ सिस्टम जो पहले था वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी होती है। या तो ये मैरिज की एनर्जी है, या फिर ये किसी के साथ आपकी कमिटमेंट हो सकती है, ये उसकी एनर्जी है जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रही है। आपकी रीडिंग के स्टार्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं रियली उस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ। वो कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट आप उसको लेकर ऐसा फील कर रहे हो कि मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ। एंड आप इस तरह हो कि मैं रियली जाना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। आप इस तरह हो कि कोई भी चीज़ मेरे रास्ते में नहीं आ सकती है, या कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, मुझे बस उस चीज़ के लिए जाना है। वो कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, बट आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हो एंड इस तरह की बस मुझे इसके लिए जाना ही है।
गाइज ओवरऑल ये एनर्जीज यहाँ पर ठीक दिख रही हैं। यहाँ आपका फोकस जो दिख रहा है वो एक ऐसी एनर्जी पर दिख रहा है जो कि टॉक्सिक है। लाइक किसी किस्म की टॉक्सिसिटी यहाँ है, या तो आपके अपने सेल्फ से रिलेटेड कुछ टॉक्सिक है, या ये जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, जिस कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसा टॉक्सिक ज़रूर है जिस पर आपका इस वक्त फोकस दिख रहा है। बट किसी टॉक्सिक चीज़ पर इस वक्त आपका फोकस है, वो इस सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती है एंड आपके अपने सेल्फ से रिलेटेड भी कुछ टॉक्सिक हो सकता है जिस पर आपका इस वक्त फोकस दिख रहा है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। आपके पास्ट में किसी पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप में जाते हुए दिख रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कुछ चार्म एनर्जीज में दिख रहे हो। बेसिकली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो। लाइक इस तरह की एनर्जी है कि आप खुद को देख रहे हो एंड आप इस तरह की, हाँ मैंने वो हासिल कर लिया है जो मुझे चाहिए था, एंड आप इस तरह की, हाँ मुझे स्टिल वो चीज़ मिल रही है जो मुझे चाहिए, मुझे वो सब मिल रहा है, मेरे पास वो सब कुछ है जो कि मुझे चाहिए था। लाइक आप इस तरह की, हाँ आई गॉट इट, आप इस तरह दिख रहे हो। आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो एंड अच्छा फील कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो कि जो कुछ मुझे जो चाहिए मेरे लिए वो सब मुझे मिल रहा है। आपकी फ्यूचर की एनर्जीज में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये बेसिकली ये इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी है। ये इस तरह की एनर्जी है कि किसी चीज़ से आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो, इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ दिख रही है आपके फ्यूचर की एनर्जीज में। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट बेसिकली ये इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी है जो यहाँ दिख रही है। यहाँ जो एनर्जी आपकी रीडिंग को सपोर्ट करते हुए दिख रही है, ये बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है, लाइक ये सेपरेशन की एनर्जी है बेसिकली। सो या तो आप किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, आप सेपरेशन से डील कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या यहाँ इस वक्त किसी के साथ आपकी सेपरेशन है जिसको आप कहीं ना कहीं फेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी हो सकती है। यहाँ एक एनर्जी आपके सराउंडिंग में है बट आप उससे अवेयर नहीं हो, एंड वो एनर्जी है कम्युनिकेशन की एनर्जी। लाइक एक एनर्जी ऐसी है जो आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, आपके सराउंडिंग में है, बट आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप उससे अवेयर नहीं हो, एंड वो एनर्जी है कम्युनिकेशन की एनर्जी। लाइक पॉसिबली इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करो अपनी साइड से, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये इस तरह की बेसिकली एनर्जी हो सकती है, बट ये एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जिससे आप इस वक्त अवेयर नहीं दिख रहे हो, एंड वो एनर्जी है किसी से क्लियरली कम्युनिकेट करने की एनर्जी, किसी से बातचीत करने की एनर्जी। यहाँ आपकी होप्स एंड फेयर्स में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, वो बेसिकली यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। लाइक यहाँ पर आपको ये फेयर है, ये डर है कि अगर आप किसी से कुछ बात करोगे या अगर आप किसी से कुछ कहोगे तो यहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस चीज़ का आपको यहाँ पर डर दिख रहा है। लाइक मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके सराउंडिंग में कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है जो शो करती है कि अगर इस वक्त आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। बट यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आपकी होप्स एंड फेयर्स में जो एनर्जी है वो एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट की। लाइक आपको इस वक्त डर है कि अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे या जो बात आपके मन में चल रही है अगर आप वो बात कहोगे तो यहाँ पर कोई झगड़ा हो जाएगा या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। ये बेसिकली इस किस्म का फेयर जो है ये आपकी साइड पर मुझे दिख रहा है। लाइक आप चाहते तो हो कि जो कुछ भी आपके मन में है, जो भी कोई भी बात है, वो आप चाहते तो हो कि आप सामने वाले पर्सन तक पहुंचा दो, आप डिलीवर कर दो। बट जब कभी भी आप ऐसा सोचते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप ऐसा कहोगे तो आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या आपका आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा होगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो इस वक्त।
जो भी बात हो रही है आप इस तरह की, मैं तो ठीक हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फ़ाइन, आप इस तरह की आप बिल्कुल नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके मन में जो कुछ भी है आप वो नहीं कह रहे हो, इवन कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल फ़ाइन नहीं दिख रहे हो। जिस तरह एटलीस्ट आप शो कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ, आई एम फ़ाइन, उस तरह आप मुझे नहीं दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आपके मन में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसको आप कहना चाहते हो, जिसको आप बताना चाहते हो, जहाँ पॉसिबली सामने वाले की गलती है, आप उसको कहना चाहते हो, बट यहाँ आप नहीं कह रहे हो, आप स्टिल इस तरह से दिख रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि अगर आप ऐसा कुछ कहोगे तो आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ये जो आपकी होप्स एंड फेयर्स में जो एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की दिख रही है वो यही शो करती है कि आपको इस वक्त ये डर है, ये फेयर है कि अगर आप यहाँ पर अपने मन की जो भी बात है या जो भी आपकी सिचुएशन है, जिसमें जो भी बात है जो आप कहना चाहते हो, आपको यहाँ पर इस चीज़ का डर है कि अगर आप वो बात कहोगे, अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या कोई झगड़ा हो जाएगा। इस किस्म का यहाँ पर आपको एक फेयर है जो कि यहाँ दिख रहा है। बट अगर आप इस वक्त क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये एनर्जी यहाँ यही शो करती है कि क्लियरली बातचीत करना आप ही के लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद है, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगेन मैं आपको कह चुकी हूँ कि यहाँ आपकी साइड से ये डर है कि आपको कोई झगड़ा हो जाने का डर है, आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाने का डर है, जिसकी वजह से आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हुए दिख रहे हो। बट अगेन इस सिचुएशन को लेकर आप मुझे इस वक्त बिल्कुल भी फाइन नहीं दिख रहे हो। इस सिचुएशन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप फाइन नहीं दिख रहे हो। बट अगेन आप ऐसा फील कर रहे हो कि अगर आप कहोगे तो यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर थोड़ा अपसेट हो जाएंगे या वो परेशान हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। इसकी वजह से आप अपनी बात, अपनी आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपके मन में जो कुछ भी है आप वो नहीं कह पा रहे हो। सो अब देख लेते हैं आपकी रीडिंग का आउटकम क्या है, पोटेंशियल आउटकम देख लेते हैं आपके जनवरी के मंथ के लिए। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोस की जनवरी के मंथ के लिए आउटकम क्या है। स्कॉर्पियोस के लिए जनवरी 2022 के लिए क्या आउटकम है। ओके, सो गाइज, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में है, अगेन हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी। जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है उस सिचुएशन में इस वक्त कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन आ चुकी है। मतलब कि स्टैग्नेशन मीन्स कि आप एक पॉइंट पर रुक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको नहीं समझ आ रहा है एंड आपकी सिचुएशन एक पॉइंट पर रुक चुकी है। यहाँ स्टैग्नेशन की एनर्जीज जो है वो आपकी सिचुएशन में इस वक्त ज़्यादा दिख रही हैं। सो गाइज, अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइज अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस, what the universe has for Scorpions. ओके, सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, सबसे पहले तो मैं कार्ड्स यहाँ पर इस तरह रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। या सो अब देखो, अब आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आप मुझे काम एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आप काम एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप काम एनर्जी में नहीं थे, बट अब ऐसा दिख रहा है कि आप
काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत ही स्मूथ एनर्जी में जा रहे हो। ये इस तरह भी हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो स्मूथ हो चुकी है, या ये इस तरह भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद किसी स्मूथ एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। बट एटलीस्ट इस वक्त आपकी सिचुएशन में मूवमेंट दिख रही है, एंड आपकी एनर्जी जो है वो एक बहुत ही काम एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है, एक बहुत ही स्मूथ एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए आपकी एनर्जी दिख रही है। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड आ चुका है। ओके, यहाँ आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो है एडिक्शन, एंड एडिक्शन इज़ अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आपके साथ कोई एडिक्शन है, आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको किसी चीज़ की कोई एडिक्शन है जो इस वक्त इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है। लाइक या तो आपके साथ कोई एडिक्शन है जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है, या ये आपके पार्टनर के साथ कोई एडिक्शन है। बट ये जिस किसी के भी साथ जो भी एडिक्शन है, सॉरी, ये जिस किसी के भी साथ एडिक्शन है, आपको चाहिए कि आप उससे खुद से दूर करने की कोशिश करो। अगर ये आपके साथ है तो यह आपकी साइड से इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है, एंड अगर ये आपके पार्टनर की साइड से है तो ये उनकी साइड से इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है। बट कोई एडिक्शन ज़रूर है आप दोनों में से किसी एक के साथ जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है। तो आप बेटर समझते हो ये आपके साथ है, आपके पार्टनर के साथ है। जिनके भी साथ ये एडिक्शन है उनको चाहिए कि वो इसको दूर करें, बिकॉज इसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो इसको खुद से दूर करने की कोशिश करें। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।